Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Computer Science class 9th and in this I am teaching you part B and chapter number 2 and name of the chapter is a word processing tool. What is the name of the chapter is word processing tool. In this today I am teach you indenting paragraph. What is I am teaching you today? Indenting paragraph, making the point from where to begin and from where to end paragraph is known as indenting. Making the point from where to begin and where to end a paragraph is known as indenting. There are four ways to indent the paragraph in MS Word. Okay, there are four ways to indent the paragraph in the MS Word. First is adjust the line from where all line of paragraph will begin. लेफ्ट इंडेंट इज यूज, यहाँ पे क्या वो यूज होगा? लेफ्ट इंडेंट यूज होगा. सेकेंड, टू एडजस्ट द लाइन फ्रॉम वेयर ऑल लाइन ऑफ पैराग्राफ विल एंड, राइट इंडेंट इज यूज. कौन सा इंडेंट यूज होगा? राइट इंडेंट यूज होगा. थर्ड जो है हमारे पास, टू एडजस्ट द लाइन फ्रॉम वेयर फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ विल बिगेन, फर्स्ट लाइन इंडेंट इज यूज्ड. ओके, to adjust the line from where first line of paragraph will begin, first line indent is used. अभी इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा. पहले आप लोग इसको एक बार थ्योरेटिकली पढ़ लो. एंड फोर्थ इज टू सेट द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द लाइन ऑफ पैराग्राफ विल बिगेन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन, अ हैंगिंग इंडेंट इज यूज्ड. एक हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? यूज होता है. चलिए इसको हम कैसे अचीव करते हैं तो उसका एक फिगर देख लेते हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है? रिबन में जाना पड़ता है. रिबन में होम टैब पे जाएंगे और जैसे ही हम होम टैब पे क्लिक करेंगे हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप हमारे पास आ जाएगा. देखिए इंडेंटिंग का एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है और दूसरा यहाँ पे एक एरो होता है. जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपेयर होगा. ये डायलॉग बॉक्स जब अपेयर होगा तो यहाँ पे देखिए एक जनरल है, उसके नीचे हमारा क्या है? इंडेंटेशन है. यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट, राइट और फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग चारों ऑप्शन हमारे पास क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं. तो चलिए एक एक को हम करके देखते हैं विथ प्रैक्टिकल. ओके, तो हमने एक पेज ओपन कर लिया, MS वर्ड का एक पेज ओपन कर लिया जिसमें हम इंडेंटिंग का प्रैक्टिकल करके देखेंगे. तो सबसे पहले वी नीड टू गो इन रिबन एंड इन दिस वी क्लिक ऑन होम टैब. ओके, व्हेन वी क्लिक ऑन होम टैब पैराग्राफ ग्रुप विल बी अपेयर. इन दिस वी क्लिक ऑन दैट एरो, अ डायलॉग बॉक्स विल अपेयर. एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए जनरल के नीचे दूसरा ही हमारे पास जो फीचर है वो इंडेंटेशन का है. इसमें देखिए कि यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है और यहाँ पे स्पेशल है. ठीक ना, दो इंडेंटेशन क्या होते हैं? हमारा एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और दो हमारे पास स्पेशल होते हैं जो क्या होता है? फर्स्ट लाइन और हैंगिंग होता है. ठीक ना, तो सबको एक एक करके देखते हैं और देखिए जो भी हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेफ्ट इंडेंटिंग करते हैं. क्या करते हैं हम? लेफ्ट इंडेंटिंग करते हैं. मतलब हम लेफ्ट साइड इसको क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे. ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं इंडेंटिंग बढ़ाते जाऊंगा यहाँ पे आप देखिए वैसे वैसे लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा? हमारा जो भी टेक्स्ट होगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाएगा. देखिए मैंने क्या किया? इसको बढ़ा दिया तो यहाँ पे देखिए आप ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया. अब जैसे ही मैं ओके कर दूंगा ये इफेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा. देखिए जैसे ही मैं ओके कर दिया ये इफेक्ट हमारा कहाँ दिखाई दिया? हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाई दे दिया. कहाँ पे दिखाई दिया? ये हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाई दिया. और देखिए ये सिर्फ उसी पैराग्राफ को शिफ्ट करेगा जिस पैराग्राफ पर हम सेलेक्ट करेंगे. बाकी का पैराग्राफ देखिए एज इट इज बना हुआ है. बाकी का पैराग्राफ कैसा है? हमारा एज इट इज बना हुआ है. ठीक, अगर हमें क्या करना हो, ऐसे ही हमें राइट इंडेंटिंग लगाना हो, क्या लगाना हो? मैं राइट इंडेंटिंग लगाना हो
तो दोबारा हम यहीं पे क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, राइट इंडेंटिंग हमारा क्या है, 0 है, हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जितना हम करना स्टार्ट करेंगे उतना हमारा क्या होगा, राइट से राइट में हमारा क्या होगा, टेक्स्ट जो है हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, राइट इंडेंटिंग कहते हैं। देखिए ये हमारा टेक्स्ट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, हमारा राइट में। अब जब मैं इस पे ओके क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इधर से ये टेक्स्ट सेट शिफ्ट होके कुछ इधर चला आया है। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा ये हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे इफेक्ट डालेगा। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे देखिए यहाँ से शिफ्ट होके कुछ इधर आ गया, ठीक ना। और बाकी देखिए जो बाकी हमारे पैराग्राफ हैं वो एज इट इज बने रहेंगे। बाकी पैराग्राफ हमारे क्या हैं, एज इट इज बने रहेंगे। अगर हमें लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट को हटाना है इस पैराग्राफ पे से, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल इस एरो पे क्लिक करना होगा और हमने जहाँ जहाँ पे लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट दिया है इसको हमें क्या कर देना होगा, 0 कर देना होगा। क्या कर देना होगा, 0 कर देना होगा। जैसे ही हम 0 कर देंगे हमारा इंडेंटिंग क्या हुआ, अब लेफ्ट से हट गया। लेकिन अब हमें राइट से भी हटाना है तो हमें राइट से भी क्या कर देना होगा, 0 कर देना होगा। क्या करना होगा, 0 कर देना होगा। और जैसे ही मैं ओके करूंगा ये हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे इफेक्ट डाल देगा। देखिए मैंने जैसे ओके किया हमारा डॉक्यूमेंट पे इफेक्ट दिख गया। हमने लेफ्ट से भी इंडेंट हटा दिया और राइट से, लेफ्ट इंडेंटिंग भी हटा दिया और राइट इंडेंटिंग भी हटा दिया। मैंने क्या किया, लेफ्ट इंडेंटिंग भी हटा दिया और राइट इंडेंटिंग भी हटा दिया। लेफ्ट इंडेंटिंग टेक्स्ट को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, राइट इंडेंटिंग टेक्स्ट को राइट में शिफ्ट करता है। अब हमारे दो स्पेशल टाइप के इंडेंटिंग बच गए, हमारे दो स्पेशल टाइप के इंडेंटिंग बच गए। तो देखिए जब हम इस पे क्लिक करेंगे पहला हमारे पास आएगा फर्स्ट लाइन इंडेंटिंग। देखिए जब हम फर्स्ट लाइन इंडेंटिंग पे क्लिक करते हैं ना, तो ये जो पहली लाइन होती है थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाती है। थोड़ी पहली लाइन क्या होगी, थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी और बाकी लाइन हमारे पास क्या रहेंगे, एज इट इज बने रहेंगे। बाकी लाइन क्या होंगे, हमारे एज इट इज बने रहेंगे। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन इंडेंटिंग पे क्लिक किया तो देखिए इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन जब ये ओरिजिनल टेक्स्ट पे इफेक्ट कब डालेगा, जब मैं ओके कर दूंगा, ठीक ना। जैसे ही मैं ओके किया देखिए ये ओरिजिनल टेक्स्ट पे भी इफेक्ट डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहली लाइन हमारी शिफ्ट हो गई, बाकी लाइन हमारी एज इट इज है। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हम इसको नन कर देंगे, हट जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हैंगिंग हमारा एक ऑप्शन बच गया। तो देखो जैसे ही हम हैंगिंग पे क्लिक करेंगे ना, हैंगिंग को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पहला लाइन जहां से स्टार्ट होता है, नॉर्मली जहां से स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होगा। अब जैसे कि ये पहला लाइन शिफ्ट हुआ है उसी तरह अब पहले लाइन को छोड़ के बाकी सारे लाइन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। देखिए पहला लाइन जहां से स्टार्ट है वहीं पे है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारे लाइन आगे शिफ्ट हो गए, ठीक ना। जैसे ही मैं ओके करूंगा ये इफेक्ट हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे देखेगा। तो देखिए पहली लाइन जहां से नॉर्मली स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट हुई, बाकी सारी लाइनें क्या हो गई, हमारी आगे शिफ्ट हो गई, ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। और हमें इसे हटाना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, नन पे सेलेक्ट कर देंगे, नन को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा इंडेंटिंग क्या हो गई, हमारी हट गई, सारी इंडेंटिंग हमारी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, सिवाय लेफ्ट और राइट इंडेंटिंग के, ठीक ना। लेफ्ट और राइट इंडेंटिंग को हम कैसे हटाएंगे, लेफ्ट और राइट इंडेंटिंग को 0 करके हटाएंगे। कैसे हटाएंगे हम, लेफ्ट और राइट इंडेंटिंग को 0 करके हटाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास पेज फॉर्मेटिंग आता है। क्या आता है हमारे पास, पेज फॉर्मेटिंग आता है। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग होता क्या है, मेकिंग चेंजेस टू द सेटिंग ऑफ पेज। मैंने क्या बोला, मेकिंग चेंजेस टू द सेटिंग ऑफ पेज इज कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग। क्या कहलाता है हमारे पास, पेज फॉर्मेटिंग कहलाता है। यहाँ पे पेज मिसिंग है तो मैं इसे डाल देता हूँ, ठीक ना। ये क्या कहलाता है, हमारा पेज फॉर्मेटिंग कहलाता है। मेकिंग चेंजेस टू द सेटिंग ऑफ पेज इज कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग। When we can open a document in MS Word, there are some default setting, for example margin, orientation are available, okay, and when we are changing in it then it is called page formatting। जब हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, पेज फॉर्मेटिंग कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेटिंग पेज मार्जिन। पहले हम क्या देखते हैं, सेटिंग पेज मार्जिन। तो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज पेज मार्जिन। पेज मार्जिन होता क्या है,
पेज मार्जिन इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन, ध्यान से सुनना आप लोग इसे, पेज मार्जिन इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द एड्ज ऑफ paper and the text. Okay, you can adjust the right, left, top and bottom margin of your document. Follow the following step to set a page margin. हमें फॉलोइंग स्टेप हमें करना होगा एक पेज मार्जिन को सेट करने के लिए। पहला हमारे पास है ओपन द डॉक्यूमेंट हुज मार्जिन यू वांट टू सेट। सबसे पहले क्या करना होगा, ओपन द डॉक्यूमेंट हुज मार्जिन यू वांट टू सेट, जिसका मार्जिन आप सेट करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द पेज लेआउट। कहाँ पे हमें क्लिक करना होगा, पेज लेआउट। कहाँ पे हमें क्लिक करना होगा, पेज लेआउट पे क्लिक करना होगा एंड क्लिक ऑन द मार्जिन ऑप्शन। और हमें कहाँ पे क्लिक करना होगा, मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कहाँ पे क्लिक करना होगा, हमें मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कहाँ पे क्लिक करना होगा, हमें मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इन दी पेज सेटअप ग्रुप, कहाँ पे मौजूद होगा, ये पेज सेटअप ग्रुप में होगा, ठीक ना, पेज सेटअप ग्रुप। दिस विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू बी सेलेक्टेड। सेलेक्ट एनी ऑप्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम जाएंगे, सबसे पहले पेज लेआउट में क्लिक करेंगे। पेज लेआउट क्लिक करने के बाद पेज सेटअप ग्रुप में हम जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे। और जब पेज सेटअप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास, जब हम पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे तो हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। व्हेन वी क्लिक ऑन इट, तब हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर होगा, जिस पे हम क्लिक करके अपने पेज का मार्जिन हम सेट करते हैं। और जिस तरह का हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस तरह का ऑप्शन यहाँ पे देखिए इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पेज का हमें क्या सेट करना है, मार्जिन सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज लेआउट हम पे क्लिक करेंगे। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, मार्जिन पे क्लिक करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मार्जिन हमारे पास अवेलेबल हो गए। बाय डिफॉल्ट मार्जिन जो होता है नॉर्मल होता है, इसके अलावा जो हम सेलेक्ट करना चाहेंगे वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कुछ अलग मार्जिन बनाना अपने हिसाब से, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, किसके हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट हम मार्जिन दे सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, मार्जिन हमारा सेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 2.54 सेंटीमीटर हमारा मार्जिन चारों तरफ से सेट है, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट से सेट है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम एडिट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है पेज ओरिएंटेशन। क्या है हमारे पास, चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है। पेज ओरिएंटेशन यूज्ड व्हेन यू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। ध्यान से सुनना, पेज ओरिएंटेशन इज यूज्ड व्हेन यू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, अ वर्ड डॉक्यूमेंट। There are two type of page orientation. There are two type of page orientation are present. First is portrait and second is landscape. By default, MS Word show a page in portrait orientation. In this case, page width is less than page height. पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेज विड्थ इज लेस देन पेज हाइट एंड यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, इन विच केस द पेज विड्थ विल बी मोर देन पेज हाइट। इस केस में क्या होगा, पेज विड्थ विल बी मोर देन पेज हाइट। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक ना। तो कौन कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप है ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर विच यू वांट टू चेंज दी ओरिएंटेशन, ठीक ना, जिसका आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है हमारा,
पोर्ट्रेट होता है। क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, हम किस पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ओरिएंटेशन ऑप्शन, ओरिएंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो हमारा किस में अवेलेबल होगा, पेज सेटअप ग्रुप में अवेलेबल होगा। दिस विल अपेयर टू ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप टू बी सेलेक्टेड। ओके, क्लिक ऑन एनी ऑफ द ऑप्शन यू वांट टू सेट एज ओरिएंटेशन, जिसको आप ओरिएंटेशन में सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट ग्रुप में जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद हम ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पोर्ट्रेट सेलेक्ट होता है, इसको अगर हम लैंडस्केप में चेंज करना चाहें तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ये ऑप्शन को। तो फिर जैसे ये पोर्ट्रेट हाईलाइट हो जाएगा, ये हाईलाइट हो रहा है, ये अनहाईलाइट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। पेज लेआउट पे मैं गया, अब मुझे कहाँ पे क्लिक करना है, ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, बट वी वांट टू सेलेक्ट दैट लैंडस्केप। तो हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लैंडस्केप सेलेक्ट हो जाएगा। और लैंडस्केप में देखिए विड्थ जो है वो हायर, विड्थ जो होगा वो क्या होगा, मोर देन होगा किससे, लेंथ से। तो देखिए यहाँ पे विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गया लेंथ से। अगर ऐसे ही हम क्या करें, इसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर दें तो अब देखिए विड्थ हमारा कम हो जाएगा और लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं इसी के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि सेंटेंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। ठीक। और इस वीडियो में मैंने एक एक स्टेप को करके दिखाया है, एक एक पॉइंट को मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि इसे रिपीट करके देखें, तब तक देखें जब तक कि आप इसको 100% समझ ना लें। और समझने के बाद भी इसे आपको क्या करना है, इसे आपको प्रैक्टिकल करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, ताकि ये हमेशा के लिए आपके मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक ना। क्योंकि ये चीज़ें आपके पूरी लाइफ काम आने वाली चीज़ है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पूरे लाइफ में काम आएगी और इसको कोई पढ़ाएगा नहीं। ठीक ना। इसको कोई पढ़ाएगा नहीं, उस समय जो हम पढ़े हैं इस समय वही हमारे काम आएगा। ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।